बेटा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम हो सकता है अपने टीचर के सामने, पेरेंट्स के सामने ये नौटंकी ढोंग जो करना है कर लेना कि पापा मैंने तो बहुत पढ़ा, पेपर कठिन हो गया, पेपर ये हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जो एक्सक्यूज देना उस दिन रिजल्ट वाले दिन दे लेना, ठीक है। कुछ लोग बाय कर लेंगे, कुछ लोग नहीं बाय करेंगे, कुछ कह देंगे हाँ काम चोर था, छोड़ो। तेरी लाइफ पैथेटिक होगी, किसी की नहीं। तेरे साथ पेरेंट्स की और हो सकती है। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा जब तू किसी कॉलेज में चला जाएगा, लिटरली बता रहा हूं। हार्श है लेकिन लिटरली बता रहा हूं। अगर तू मेहनत करके चला जाए तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तू नहीं कर पाएगा तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द रियल वर्ल्ड। फर्क तब तक पड़ेगा जब तक तू तैयारी कर रहा है हमारे साथ। इस पूरे पेन को ना तेरे को झेलना है। जिसको छुट्टी करनी थी ना बेटा, तू निकल सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है तू इतना सैडिस्ट इंसान है, तू ये चाहता है कि ये जब लेक्चर खत्म होना तो ये जो 10 मिनट जो टीचर ने फ्रस्ट्रेशन निकाली, मैं इतनी सीरियस होकर के क्यों पढ़ा रहा था, आज मैंने सारे जोक साइड क्यों रखे, मैं चाहता हूं तुम कंसंट्रेशन से पढ़ो। अब फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, फन कर सकते थे लेकिन नहीं, अभी एक बार फोकस हो जाए, समझ जाए, फिर ठीक है आराम से करेंगे। बेटा देख, पता है हम जब इतने इंटेंट से पढ़ाते हैं ना, बाहर की दुनिया तो चाहे चलो जो बोलना है बोलती है, ठीक है। उनको नहीं पता होता कि भाई 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा, 17 घंटा, 19 घंटा, 20 घंटा टीचर पढ़ाता है। उनको पता है क्या दिखता है, आधा आधा मिनट, 1 मिनट। वहां से हमारी वैल्यू सेट हो जाती है मार्केट में। और जब हमें लगता है ना कि जब हम 2-2 घंटे हर दिन पढ़ा रहे थे भाई, हर दिन पढ़ा रहे थे, किसने रियल मेहनत देखी, तूने देखी। और जब तू भी कदर नहीं करेगा ना, तो पता है कैसा हॉलो फील होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, दुनिया हमारे बारे में, मेरे बारे में क्या ओपिनियन बनाती है, जो कर समझती है समझ ले। मेरे को कोई शौक नहीं है भाई, मैं इतना मैच्योर हूं कि आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ वेरी नाइसली इन फ्रंट ऑफ पीपल। मेरे को शौक नहीं है कि अपनी बेइज्जती करवाऊं मैं, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, ईजी, अंडरस्टैंडेबल। मैं हंसी मजाक करता हूं, मेरे को कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाना। और जब तुम उस साइड पर आकर के ना रूम में जब 2 घंटे से क्लास चल रही हो और उसमें तुम भी वैसे ही बिहेव करो जैसे बाहर की दुनिया करते हैं ना, इट्स वेरी पेनफुल। उस समय हमें सपोर्ट चाहिए होता है भाई। इस बैच से हमेशा सिलेक्शन हुए हैं, हमेशा सिलेक्शन हुए हैं। अर्जुना के बच्चे जो लक्ष्य में जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये सब अब आपके ऊपर है, पढ़ाने वाला सभी को सेम पढ़ा रहा है। इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इन दिस प्रोसेस इज यू। हर टीचर बराबर है, लिटरली बता रहा हूं। एक सवाल किसी ने ज्यादा करा दिया, कोई तुर्रम खानी बन गया, और एक सवाल किसी ने कम करा दिया, कोई बेकार नहीं बन गया। हर कोई डिस्टेंस को डिस्टेंस ही बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट ही बताएगा। कोई डिफरेंस टीचर से क्रिएट ही नहीं होता है। द ओनली थिंग इज कि आप अपने ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। मेरे बोलने से कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, तुम भाई साहब बेस्ट से पढ़ रहे हो, डजंट मैटर इन दिस प्रिपरेशन। जिसने टॉप रैंक्स दी हैं, क्या उसके सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं? नहीं। टीचर 10 या 15% ही कंट्रीब्यूट करता है एक रैंक में, 10 to 15 मैक्स। अब बच्चे को क्या लगता है कि टीचर सही होगा तो मेरी 80% तैयारी सही हो जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास कोचिंग का एक्सपोजर नहीं होता है, देन ऑल्सो दे गेट सिलेक्टेड। हाँ, टीचर का एक्सपीरियंस अच्छा होता तो यस, अगर वो 5000 रैंक पर है तो हो सकता है 1000 पर चला जाता, वो थोड़ा सा फैक्टर आता है। लेकिन एक्चुअली में जिसके अंदर दम होता है और जो हमेशा लगा रहता है, उसको किसी टीचर की, सही बता रहा हूं, किसी टीचर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 20 या 30% सिर्फ गाइडेंस की, प्रैक्टिस की, सर बता दें ये चीजें करनी है, वो सारा खेल अपने से खेलता है। और इस तैयारी में वही एक बारी में वन शॉट सिलेक्शन वही लेगा जो बार बार अंदर झांकेगा कि भाई मेरे अंदर कमी क्या है। इस प्रिपरेशन में आपको वही ढूंढना है, ठीक है। और अगर आप ढूंढ करके उस पर मेहनत कर गए तो आप बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे, ठीक है। लव यू ऑल बेटा।